औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDU 410 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 हमारा है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने पहला लेसन डिस्कस किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के रिलेटेड। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा ये लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। और लैंग्वेज की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लैंग्वेज और जो लिटरेसी स्किल है, ठीक है, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई बात करते हैं, ठीक है, चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप ओरल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं या चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी लिटरेसी स्किल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यानी कि जब तक आपको जो लैंग्वेज होगी कोई ना कोई आप वहाँ पे लैंग्वेज लाजमी यूज़ करेंगे। लैंग्वेज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेशक आप स्पीकिंग करना चाहें, बेशक आप लिसनिंग करना चाहें, बेशक आप रीडिंग करना चाहिए, बेशक आप राइटिंग करना चाहिए। ठीक है, ये जो यानी कि जितनी भी ये लिटरेसी स्किल्स हैं इनका जो वजूद है वो लैंग्वेज के बगैर नामुमकिन है। ठीक है, कहीं ना कहीं बल्कि हर कहीं इनके अंदर आपको लैंग्वेज लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, लैंग्वेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका लिटरेसी स्किल्स का और उसके साथ लैंग्वेज का, ठीक है, इनका जो आपस में कनेक्शन है बड़ा गहरा किस्म का ताल्लुक है। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड्स और सिंबल्स। कि लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, यूजिंग साउंड्स और सिंबल्स के जो इस्तेमाल करती है साउंड को और सिंबल्स को, डैट एनेबल्स अस, जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी थाट्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने एक्सपीरियंस को, यानी कि अपने तजर्बात को, अपनी सोचों को, अपने जज्बात को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें यानी कि यूजिंग साउंड्स और सिंबल्स, जो सिंबल्स और साउंड्स को यूज़ करते हुए हमें अनेबल्स, हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने यानी कि जज्बात, अपनी जो हमारी सोच होती है वो, हमारे ख्यालात, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस और हमारे तजर्बात को हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखें लैंग्वेज इज़ अ की टू कम्युनिकेशन। कि लैंग्वेज इज़ की टू कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत की रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बात की है कि चाहे आप लिसनिंग कर रहे हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे लैंग्वेज लाजमी है। लैंग्वेज के बगैर कोई भी लिटरेसी स्किल का वजूद जो है वो यानी कि मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद द बेसिक पर्पस ऑफ द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। इट मीन्स वेन एवर वी हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स वी हैव यूज लैंग्वेज इन वन और अदर वे। ठीक है, कि अब ये हो सकता है कि लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो जो लैंग्वेज का डिफरेंस, यानी कि जो लैंग्वेज का लेवल हो सकता है वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कि अब फ़र्ज़ करें आप रीडिंग कर रहे हैं, कोई स्टोरी आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई यानी कि आसान तरीन लैंग्वेज तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज का जो आप ये कहते हैं लेवल है वो थोड़ा सा हल्का है, लो लेवल है। उसकी लो लेवल का क्या मतलब है कि आसान लैंग्वेज है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई और यानी कि जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे या इससे आगे अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बुक्स को या स्टोरीज़ को रीड करेंगे तो इसका लेवल और होगा, लेकिन यहाँ पे भी लैंग्वेज है। इसी तरह जो यानी कि पर्पज़ होता है, ठीक है, पर्पज़ का भी जो पर्पज़ आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपकी वहाँ पे लाजमी होगी। चाहे आप यानी कि फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर रहे हैं, टॉकिंग विद टीचर के साथ बात कर रहे हैं, रीडिंग अ फिलासफी बुक, आप कोई फिलासफी की बुक पढ़ रहे हैं, या आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, या आप कोई स्टोरी किसी से सुन रहे हैं, या आप किसी को अपने ख्यालात से आगाह कर रहे हैं, या आप किसी के ख्यालात को सुन रहे हैं, ठीक है, या आप किसी को अपनी कोई बात बता रहे हैं, या अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या अपने टीचर की बात सुन रहे हैं, या अपने टीचर की बात सुन रहे हैं और साथ साथ लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखें, गौर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हल्का से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे लैंग्वेज का रोल है। लैंग्वेज के बगैर कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज नहीं होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज आप लाजमी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप उर्दू कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो यूज़ हो रही है। लैंग्वेज हर जगह पे यूज़ हो रही है, इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज इज़ अ की टू कम्युनिकेशन। कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन की चाबी है, कम्युनिकेशन इसके बगैर नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें एक और चीज़ की डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यानी कि टॉपिक नंबर 7 ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद टॉपिक 8, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब वो कौन से लेवल होते हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद सेंटेक्स, उसके बाद सीमेंटिक्स, उसके बाद प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ यानी कि लैंग्वेज के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, आपको यानी कि कोई 3 दे दे और पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि 4 के 4 आपको देगा और कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस तरह के आपके MCQs आ सकते हैं।
और शार्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपने याद करने के पहला फोनेटिक्स है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद सिंटैक्स है, उसके बाद सीमेंटिक्स है एंड देन प्रैग्मेटिक्स है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले इनको वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इनका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो है फोनोलॉजी, और ये रिलेट करता है साउंड के साथ, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का जो इनिशियल साउंड होता है उसके साथ ये रिलेट करता है। उसके बाद आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सेकंड लेवल है लैंग्वेज का, ये रिलेट करता है लेवल ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म्स इन लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं, उसके बाद फॉर्म्स इन लैंग्वेज की लैंग्वेज बनाई गई इनकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के रिलेटेड, ये मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद सिंटैक्स कम्स नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे सिंटैक्स है, तीसरा लेवल है, ये रिलेट करता है क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद सीमेंटिक्स इज ए एरिया ऑफ मीनिंग, कि जब भी यानी कि आपने कोई लफ्ज़ देखा है तो उसके जो मीनिंग होंगे उसका ताल्लुक होता है सीमेंटिक्स से, ठीक है। जब भी यानी कि आपको मीनिंग को ढूंढना चाह रहे हैं, आपने कहीं डिक्शनरी वगैरह पे ढूंढा है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो जो मीनिंग का ताल्लुक होता है वो सीमेंटिक्स से होता है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स इज द लास्ट एंड इट इज़ रिलेटेड विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि स्टार्ट से आपने स्टार्ट लिया है, फोनोलॉजी से स्टार्ट लिया विद द साउंड से स्टार्ट लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर आपने देखा है कि लैंग्वेज बनी किस तरह, ये लैंग्वेज का आपने ये देखा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है कि सिंटैक्स का, कि उसके अंदर जो लैंग्वेज के अंदर क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आपने उन तमाम यानी कि जितनी भी आपने क्लॉजेज, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उनका साउंड भी आपने देखा है। उसके बाद वो बने कैसे वो भी आपने देखा है। उसके बाद आपने सेंटेंसेस को देखा है, क्लॉजेज को देखा है, फ्रेजेस को देखा है। उसके बाद आपने इन सब के मीनिंग्स को देखा है, जो कि सिंटैक्स है, और सीमेंटिक्स है। सीमेंटिक्स के बाद प्रैग्मेटिक्स, इसमें आपने लैंग्वेज के यूज़ को देखा। ओवरऑल आपने फर्स्ट लेवल से लेकर फिफ्थ लेवल तक आ गए हैं, तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लेवल से लेकर लेवल नंबर 4 तक आपने जो चीज़ यानी कि रीड की है उसको आपने अप्लाई किया है लेवल नंबर 5 में, यानी कि जो कि प्रैग्मेटिक्स है। उसके बाद ऑल लैंग्वेजेस आर नोन एज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, के तमाम लैंग्वेजेस जो होती हैं ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर जानी जाती हैं। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कि ये जो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बट दे फॉलो द सेम लेवल, कि ये लेवल हमेशा एक यही फॉलो करेंगे। कोई भी लैंग्वेज होगी, उर्दू होगी, ठीक है, फ्रेंच होगी, उसके बाद ब्रिटिश होगी, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके जो लेवल्स होते हैं वो यही लेवल्स होंगे। उर्दू है तो उसका भी यही लेवल होगा कि पहले उसका एक साउंड होगा हर लफ्ज़ का, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाएगी वो मॉर्फोलॉजी, तो हर लैंग्वेज में ये होगा, लेवल कोई भी है उसके अंदर, यानी कि लैंग्वेज कोई भी है तो उसके अंदर ये वाले लेवल्स जो हैं, ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताएं, ये वहाँ पे लाजमी होंगे। उसके बाद व्हेन वी स्टडी लैंग्वेज साइंटिफिकली इन स्टेजेस लाइक अबव, हमने ऊपर ये डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ी है। कौन सी स्टेजेस थी? फोनोलॉजी थी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। तो इन डिफरेंट स्टेजेस का ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स है, तो इसको आप क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक, कि जब भी आप इन तमाम स्टेजेस की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो इसको आप कहते हैं लिंग्विस्टिक। ये आपका यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है, इस जगह का। और उसके बाद यहाँ से भी आपका ये एमसीक्यूज बन सकता है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज या साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। लेवल्स आप बता दें कौन से 5 हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू दिस स्टडी, कि इस जो यानी कि लिंग्विस्टिक की स्टडी की जाती है इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज बनाई किस तरह गई है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद लैंग्वेज मीनिंग, उसका मतलब क्या है, एंड देन लैंग्वेजेस इन कंटेक्स्ट, कि लैंग्वेज को कंटेक्स्ट में कैसे यूज़ किया। उसके बाद फोनोलॉजी। तो अब यहाँ पे हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज, के जो साउंड्स हैं, ठीक है, इसका ताल्लुक साउंड से है। तो जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, चाहे उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज है, तो उनकी जो डिफरेंट साउंड है उनको किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। और जो कुदरती लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर, यानी कि जो लैंग्वेज आप सीखते नहीं है तो उन लैंग्वेजेस के अंदर उसको किस तरह यूज़ किया गया। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ से आपकी जो लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेशन है, ठीक है, फर्स्ट 2 लाइनों में इसको आपने देखना है। उसके बाद क्विज के लिए आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइंस आर सिंबल्स इन अ लैंग्वेज, कि जो साउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस के साथ और उसके साथ सिंबल्स के साथ इन अ लैंग्वेज, कोई किसी भी ज़बान में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये चार्ट नज़र आ रहा है, इसको आप देखें, इसको फोनेमिक चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटिश जो लैंग्वेज है उसमें। और इसमें आप देखें तो आपको डिफरेंट किस्म के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको यानी कि डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा बेसिक एम है वो ये है कि आपको फोनोलॉजी को बता दूँ कि इसका ताल्लुक साउंड से होता है, किस तरह साउंड को किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसके बाद जो साउंड्स होते हैं उनको किसी भी सिंबल के ज़रिए या साइन के ज़रिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर शो किया जाता है, बस। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं और इनके जो साउंड्स हैं
44 साउंड्स रिलेटेड विद दोज अल्फ़ाबेट्स। तो उन अल्फ़ाबेट्स का ताल्लुक 44 साउंड से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, साउंड्स आर नोन एज फोनीम्स, कि ये जो साउंड्स होते हैं फोनोलॉजी के अंदर जो साउंड्स होते हैं इनको फोनीम्स कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में आपका आ सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आपने इजी नहीं लेना। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक, ये भी एक लिंग्विस्टिक लेवल है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ऊपर बात की है कि पहला है फोनोलॉजी, उसके बाद सेकंड वन है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये भी एक लिंग्विस्टिक का लेवल है इन विच फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज आर स्टडीड, कि जिसके अंदर लैंग्वेज के यानी कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं कि लैंग्वेज बनाई किस तरह की है, ठीक है। जो लैंग्वेज का प्रॉपर A to Z जो स्ट्रक्चर होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसको आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इन ईजियर वर्ड्स वन कैन से दैट साउंड्स कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स, के आपने ऊपर फोनोलॉजी का जिक्र किया है, ठीक है। फोनोलॉजी क्या करती है, उसमें वर्ड्स का जिक्र किया जाता था, तो जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बन जाता है, मॉर्फोलॉजी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपकी लाइन क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। इन मॉर्फोलॉजी द वर्ड पार्ट मॉर्फ मीन्स, के मॉर्फ का क्या मतलब है, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, ठीक है। आपके ये जो लफ्ज़ है मॉर्फोलॉजी, तो ये दो अलग किस्म के लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ है मार्फ, मार्फ का मतलब क्या है फॉर्म, और ओलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन फॉर क्विज, तो ये डेफिनेशन एंड क्विज, ठीक है। तो ये मॉर्फीम्स की डेफिनेशन है। वर्ड्स इन अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, के किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, वो एक एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग, या एलिमेंट यानी कि जो अल्फाज जो मतलब होता है, ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, विच आर नोन एज मॉर्फीम्स। उसके बाद नंबर ऑफ फोनीम्स, इजी वर्ड्स में आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ फोनीम्स यानी कि साउंड्स कंबाइंस टू गिव अ मॉर्फीम, कि मॉर्फीम कैसे बनता है कि जब भी बहुत सारे अल्फाज आपस यानी कि बहुत सारे साउंड्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉर्फीम बन जाता है। नंबर ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड, ऊपर हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड फोनीम, ठीक है। तो नंबर ऑफ साउंड्स यानी कि फोनीम जब भी आपस में मिलेंगे, नंबर ऑफ फोनीम्स जब भी आपस में मिलेंगे तो इससे क्या चीज़ बनेगी, मॉर्फीम बनेगा, ठीक है, यानी कि एक वर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप लफ्ज़ ले लें, अब जिस तरह कैट लफ्ज़ है, ठीक है, CAT कैट, तो इसमें 3 लफ्ज़ है, का, आ और टा, यानी कि CAT। अब ये 3 डिफरेंट साउंड्स हैं, एक का, आ एंड टा, तो ये 3 डिफरेंट साउंड्स हैं। अब जब ये मिल गए आपस में तो इनके मिलने से एक लफ्ज़ बन गया कैट। इसी तरह पानी लफ्ज़ है, पानी में 3 डिफरेंट किस्म के लफ्ज़ हैं, पा, आ, ना, ठीक है, और ये भी है। तो अब ये जब आपस में मिले, ये डिफरेंट किस्म के साउंड्स हैं, ये फोनीम्स हैं, ठीक है, ये आपस में मिले तो उसके बाद एक लफ्ज़ बन गया कौन सा, मॉर्फीम, और वो क्या है, पानी, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट किस्म के जो फोनीम्स है वो आपस में मिलकर एक साउंड, एक वर्ड बना देते हैं जिसको आप कहते हैं फोनीम, मॉर्फीम, ठीक है, सॉरी। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 सेंटेक्स। सेंटेक्स कहते हैं कि जिसमें यानी कि आप लफ्ज़ों के जो मतलब होता है, ठीक है, लफ्ज़ का जो मतलब होता है उसको आप स्टडी करते हैं। इन इजी वर्ड में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इज द सीक्वेंस इन विच वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस, के एक सीक्वेंस होता है, एक तरतीब होती है जिसके अंदर लफ्ज़ों को आपस में पुट किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है, जिसके बाद एक सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। एक सीक्वेंस, एक ऐसी तरतीब जिसके अंदर लफ्ज़ों को पुट टुगेदर यानी कि आपस में इकट्ठा किया जाता है टू फॉर्म सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, इसको आप सेंटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश द यूजुअल सीक्वेंस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये चीज़ आपके यानी कि एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटेक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑर्डर, तो ये आपने याद कर लेना, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टडी नहीं कर रहा। उसके बाद क्विज़ के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्ड अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, कि जो वर्ड की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, अल्फाज की जो अरेंजमेंट होती है, अल्फाज को किस तरह तरतीब दिया जाता है, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, एक अच्छी तरह कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म की आपको को एग्जांपल नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये आप देखें द कैट सैट ऑन द मैट। अब इसमें आप देखें ये डिफरेंट किस्म का ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, के यानी कि सेंटेंस है उसका एनालिसिस किया गया है। अब द क्या है, आर्टिकल है, कैट क्या है, नाउन है, फिर सैट वर्ब क्या है, सैट वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन यहाँ पे वर्ब भी है, उसके बाद द आर्टिकल भी है, एंड मैट नाउन। इसी तरह फिर ऊपर यानी कि नाउन फ्रेज। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है, ट्री, इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। ये यहाँ पे सीमेंटिक्स से जो ताल्लुक है, ये ट्री डायग्राम यहाँ पे बनाएगी, आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह लफ्ज़ों को तरतीब। उसके बाद यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही पेंट्स पोस्टर्स। अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, हु और व्हाट, कि जो भी एक एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद पेंट्स, पेंट्स क्या वर्ब है, कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, ठीक है, जो काम कर रहा है वो क्या सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है
वो वर्ब है, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो पोस्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ का आपको पहले भी यानी कि आइडिया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 12 है सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सीमेंटिक्स कहते हैं कि मीनिंग इज़ व्हाट वी यूज़ द लैंग्वेज फॉर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये आपके क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग इज़ व्हाट, कि लफ्ज़ एक वो चीज़ होती है कि किसी भी लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, किसी भी लफ्ज़ का मतलब वो होता है कि विद व्हाट वी यूज़ द लैंग्वेज फॉर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि उसको हम लैंग्वेज में किस तरह यूज़ करते हैं कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, टू कन्वे व्हाट वी मीन इफेक्टिवली, कि हमारा मतलब क्या था। किसी भी लफ्ज़ का जो मतलब होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्विज़ के लिए आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखें बोथ सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स हैव टू डू विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिंक लैंग्वेज टू द वर्ल्ड। तो ये जो दो सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है, ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है हैव टू डू विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो एक तो ये इसका ताल्लुक मीनिंग्स होता है, लैंग्वेज के जो मीनिंग होता है। उसके बाद एंड लिंक लैंग्वेज टू द वर्ल्ड, और उसके बाद ये लैंग्वेज को यानी कि दुनिया के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप देखें इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, सीमेंटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग, कि लैंग्वेज का जो मतलब होता है, ठीक है, लैंग्वेज का जो मतलब होता है उसको आप क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग, कि किसी भी लैंग्वेज का जो मतलब होता है, किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स। उसके बाद आर द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंसेस, किसी भी यानी कि लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं एंड सेंटेंसेस होते हैं उनके मीनिंग को, उनकी मीनिंग की जो स्टडी की जाती है उसको आप कहते हैं सीमेंटिक्स। ये आपके क्विज में आ सकता है और उसके बाद डेफिनेशन भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स डेफिनेशन प्लस क्विज, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, क्विज भी आ सकती है। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, के वर्ड्स के साथ, यानी कि आप इजी लफ्ज़ों में ये कह दें कि प्रैग्मेटिक्स वो होता है कि आपने डिफरेंट 4 लेवल आपने कर लिए। पहला क्या था, फोनोलॉजी था, उसके बाद ठीक है मॉर्फोलॉजी, उसके बाद सेंटिक्स, उसके बाद सीमेंटिक्स। इन 4 लेवल से आप होके आ गए। अब आपकी लैंग्वेज एक कम्प्लीटली तैयार है। ठीक है, आपने वर्ड्स यानी कि जो साउंड था उसको स्टडी किया है, उसके बाद आपने उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके बाद आपने लफ्ज़ों को मतलब वगैरह यानी कि स्टडी करते हुए, स्ट्रक्चर करते हुए अब आप आ गए हैं कि आपकी लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो अब इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस लैंग्वेज का जो यूज़ है या इस लैंग्वेज को आप यानी कि दुनिया के साथ जोड़ेंगे अपने अल्फाज के ज़रिए। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी इस लैंग्वेज को जो तैयार हो चुकी है, आप डिफरेंट लेवल से गुजर के आ चुके हैं। ठीक है, तो इन लेवल्स के ज़रिए आपने अब आखिर में जो है वो चीज़ क्या है, प्रैग्मेटिक्स। तो प्रैग्मेटिक्स इस चीज़ को ही कहते हैं कि एक लैंग्वेज तैयार हो चुकी है, डिफरेंट लेवल से आप गुजर के आ गए हैं। अब हाउ टू यूज़, कि आपने यूज़ कैसे करनी है, आपने यूज़ करनी है। तो ये जो सारा आपने डिफरेंट लेवल से गुजर के आने के बाद अब लैंग्वेज आपकी तैयार है, इसको आपने यूज़ करना है, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ये चीज़ है प्रैग्मेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। फीडबैक से एक तो आपको फ़ायदा होगा और उसके बाद हमें भी इंप्रूवमेंट के लिए आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है। आप लोग काइंडली सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब इतनी मेहनत करते हैं तो आपका काम है आप कम से कम फीडबैक लाजमी दिया करें। फीडबैक से बहुत फ़ायदा होता है आपको भी और हमें भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।